हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रेम माधुरी, जो कि कक्षा 12 काव्य खंड का पहला पाठ है, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में एक गोपी प्रेम की विशेषता बताते हुए कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, कि प्रेम के मार्ग को यथार्थ रूप में कौन समझ सकता है। लाभ कछु न पुकारन में, पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है, क्योंकि यह संपूर्ण कथा कलंकित होने की ही है। जानत है जी ये मेरो भली विधि, मेरा यह हृदय भली प्रकार जानता है कि और उपाय सबय व्यर्था है, कि इस कलंक से बचने के और सभी उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ये संपूर्ण ब्रजवासी बावले हो गए हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है, जो मुझसे व्यर्थ ही मेरी व्यथा को पूछ रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं। एक गोपी, निम्न पंक्तियों में एक गोपी प्रेम की विशेषता को बताते हुए कहती है कि प्रेम के मार्ग को यथार्थ रूप में कौन समझ सकता है। पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह सारी कथा कलंकित होने की ही है। मेरा यह हृदय भली भांति जानता है कि इस कलंक से बचने के और सभी उपाय व्यर्थ हैं। ये संपूर्ण ब्रजवासी बावले हो गए हैं, जो व्यर्थ में मेरी व्यथा को मुझसे पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन पंक्तियों में एक गोपी का पति प्रदेश प्रस्थान करने वाला है। वह गोपी बहुत चतुराई से अपने बातों को अपने प्रियतम के समक्ष प्रकट करते हुए कहती है कि रोकहि जो तो अमंगल होए। हे प्रिय, यदि मैं आपको रोकूं तो अशुभ होगा। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। और यदि मैं आपसे कहूं कि हे प्रिय जाइए, तो हमारे प्रेम का नाश होगा। जो कहें जाहूं न तो, हे प्रिय, यदि मैं आपसे कहूं कि आप मत जाइए। प्रभुता जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आप पर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रही हूँ। और यदि मैं आपसे कुछ न कहूँ तो भी हमारे प्रेम का नाश होगा। जो हरिचंद कहें, यदि मैं कहूँ कि तुम्हारे बिनु जी हैं न तो, कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, तो यह क्यों पतियाइए, तो आपको यह विश्वास कैसे होगा। तासों पयान समय, तो आपके प्रस्थान के समय, तुम्हारे हम का कहें, आपसे हम क्या कहें। आप हमें समझाइए, यह आप ही हमें बताइए। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कि इस पंक्तियों में एक गोपी का पति प्रदेश प्रस्थान करने वाला है। वह गोपी बहुत चतुराई से अपने बातों को अपने प्रियतम के समक्ष प्रकट करते हुए कहती है कि हे प्रिय, यदि मैं आपको रोकूंगी तो अशुभ होगा। और यदि मैं आपसे कहूँ कि हे प्रिय आप जाइए, तो हमारे प्रेम का नाश होगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप न जाइए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आप पर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रही हूँ। और यदि मैं आपसे कुछ न कहूँ तो हमारे प्रेम का नाश होगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो आपको यह विश्वास कैसे होगा। इसलिए हे प्रिय, आपके प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूँ, यह आप ही हमें बताइए। आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में एक विरहड़ी नायिका अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि आज लौ जो ना मिले तो, हे प्रिय, यदि आपसे आज तक हम नहीं मिल सके तो कहाँ हम तुम्हारे सब भात कहाँ में। तो क्या हुआ,
हम तो सभी प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। मेरा उराहनव है कुछ कछु नाही, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। उराहनव का मतलब होता है शिकायत। मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। सबय फल अपने भाग को पावें, क्योंकि सभी लोग अपने भाग्य के अनुसार ही फल को पाते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, जो होना था सो हो गया। अब प्राण चलें चाहे तासो सुनावें। अब हमारे प्राण शरीर से जाना चाहते हैं, इसलिए आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि प्यारे जू है जग की यह रीत, हे प्रिय यह संसार की रीति है कि विदा की समय सब कंठ लगावें, कि अंतिम विदाई के समय सभी लोग कंठ से लगाते हैं। हम आपसे आज तक जीवन भर नहीं मिल सके तो क्या हुआ, आप हमें मरने से पहले एक बार कंठ से अवश्य लगा लीजिए। एक बार फिर से इसको देखते हैं। इन पंक्तियों में एक विरहड़ी नायिका अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे प्रिय, यदि आपसे हम आज तक न मिल सके तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने भाग्य के अनुसार ही फल पाते हैं। जो होना था सो हो गया। अब हमारे प्राण शरीर से जाना चाहते हैं, इसलिए आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि हे प्रिय, यह जग की रीत है कि अंतिम विदाई के समय सभी लोग कंठ से लगाते हैं, इसलिए आप हमें मरने से पहले एक बार कंठ से अवश्य लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में उद्धव गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आए हैं, तो गोपियाँ योग का संदेश ग्रहण करने से असमर्थता जता देती हैं और उद्धव से कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, कि हे उद्धव ब्रह्मा की व्यापकता जल थल सभी जगह है। हमहु पहचानती हैं, यह हम भी जानते हैं। पै बिना नंदलाल, पर हम श्री कृष्ण के बिना बिहाल सदा सदा व्याकुल रहते हैं। हरिचंद न ज्ञान ठानती हैं, और मुझे उनके अतिरिक्त और कोई ज्ञान रुचिकर नहीं लगता। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव तुम यह श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि हम और कछु नहीं जानती हैं, कि हम श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। पी प्यारे तिहारे निहारे, हे प्रिय श्री कृष्ण आपको देखे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, यह दुखी आँखें नहीं मानती हैं। एक बार फिर से देखते हैं। इन पंक्तियों में उद्धव गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आए हैं, तो गोपियाँ योग का संदेश ग्रहण करने से असमर्थता जता देती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ब्रह्मा की व्यापकता जल थल सभी जगह पर है, यह हम भी जानते हैं, पर बिना श्री कृष्ण के हम हमेशा व्याकुल रहते हैं और उनके बिना हमें कोई और ज्ञान रुचिकर नहीं लगता। हे उद्धव तुम उनसे यह कह दीजिएगा कि उनके सिवा हम और कुछ नहीं जानते हैं। हे प्रिय श्री कृष्ण आपको देखे बिना हमारी दुखी आँखें नहीं मानती हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर आज का, प्रेम माधुरी। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।